Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइस, आज का जो वीडियो उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि दिव्य शक्तियाँ आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या मार्गदर्शन दे रही हैं। और ये जो गाइडेंस है वो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना है कि आपकी सिचुएशन में मतलब आपकी सिचुएशन क्या चल रही है ना। उस हिसाब से आपको इस गाइडेंस को लेना है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि दिव्य शक्ति आपको क्या मैसेज दे रही हैं। तो पहला जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 10 ऑफ कप्स। दिव्य शक्तियां आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, दिव्य शक्तियां आपको क्या मैसेज दे रही हैं। पेज ऑफ सूट्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो दिव्य शक्तियां आपको क्या मैसेज दे रही हैं, इन कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे। एक एक कार्ड को रीड करेंगे और देखेंगे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। दिव्य शक्तियां आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। दिव्य शक्तियां आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिव्य शक्तियां आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। यहाँ पर आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिव्य शक्तियां आपको क्या मैसेज दे रही हैं। द हर्मिट, एट ऑफ सूट्स, द टॉवर एंड जस्टिस। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है 7 ऑफ सूट्स। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आपको बोल रही हैं कि आपको जो भी कार्य करना है वो ईमानदारी से कीजिए, है ना। उसमें निस्वार्थ भाव से जो भी आप काम करेंगे, ईमानदारी से जो भी आप काम करेंगे उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, है ना। साथ साथ सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की। तो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। आपकी राशि जो है कन्या हो सकती है, आपकी राशि मेष हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, आपकी राशि तुला हो सकती है ना। और साथ साथ जो है यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। वृष, कन्या, मकर आपकी राशि हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जुलाई हो सकता है, नवंबर हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, फरवरी हो सकता है, जून हो सकता है, अगस्त हो सकता है ना। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। तो दिव्य शक्तियाँ आपको बोल रही हैं कि जो भी काम करें आप ईमानदारी से काम करें और निस्वार्थ भाव से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और बेईमानी का कोई भी कार्य नहीं करना है आपको, चीटिंग किसी के साथ नहीं करनी है। तो सबसे पहला जो कार्ड हमारा निकल कर आया है वो आया है 10 ऑफ कप्स। तो आपको जो है दिव्य शक्ति आपको बोल रही है कि आपको कुछ समय जो है पानी के पास बिताना चाहिए। आपको पिकनिक स्पॉट पे किसी जाना चाहिए, लेकिन बारिश में खासकर सावधान, है ना। बारिश में सावधान। अगर आप पिकनिक स्पॉट जाते हैं किसी नेचुरल प्लेस पे तो वहाँ पर वो आपको बहुत रिलैक्स देगी। साथ साथ अगर आप पानी के स्थान पर जा रहे हैं, ये पानी देखकर मुझे थोड़ा सा क्लिक हो रहा है। तो पानी की जगह पर अगर आप जा रहे हैं किसी पिकनिक स्पॉट पे तो आपको बहुत
सोच समझ कर जाना चाहिए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, कुछ हादसे हो भी चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ के जाइए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अरे हम तो इस मौसम में हमें घूमना चाहिए, तो थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, थोड़ी सी ये कह सकते हैं समझदारी दिखा के आप प्रोटेक्ट रह सकते हैं, आपके परिवार को भी प्रोटेक्ट रख सकते हैं, है ना। तो इस मौसम में थोड़ा सा पिकनिक स्पॉट पे जाने से बचिए, खासकर पानी वाली जगह पर। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का। क्यूरियसिटी इज़ अ टाइप ऑफ मैजिक। तो आपको हो सकता है बहुत किसी भी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी है, किसी भी चीज़ की अगर जानने की आपको क्यूरियसिटी हो रही है, तो आप बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप बुक्स पढ़िए। जिस भी चीज़ की नॉलेज आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप बुक की हेल्प लेकर उस क्यूरियोसिटी को जो है आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं अपनी। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर अपने इमोशंस को जाहिर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। साथ साथ अगर आप पैसे को लेकर बहुत कंजूसी करते हैं, अगर आप पैसे को लेकर बहुत ये कह सकते हैं सेविंग करने की कोशिश करते हैं, तो जितना आप सेविंग करेंगे उतना ही खर्चा ज़्यादा होगा, और जो रास्ते हैं मनी के वो ख़त्म होते, मतलब कम होते दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप जितना खर्चा करेंगे उतना ही पैसा आपके पास आएगा, उतने ही रास्ते, सोर्सेस ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी अगर आप खर्चा करते हैं। अगर आप मनी को सेव कर लेते हैं, कंजूसी करते हैं, तो आप उस एनर्जी को स्टक करते हैं, है ना। तो वो एनर्जी जो है वो स्टक हो जाती है, फिर आती नहीं है, इनफ्लो बंद हो जाता है। तो आप जितना खर्चा करेंगे, और जिस किसी को भी आपको पेमेंट करना है, खुश होके कीजिए, परेशान होके, इरिटेट होके, दुखी होके पेमेंट मत कीजिए। जिसको देना है पैसा उसको तो देना है आपको, चाहे वो हंस के दे चाहे रो के दे, तो आपको खुश होकर देना है। खुश होकर अगर आप मनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मनी एनर्जी खुश होकर आपके पास आएगी। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको एंजल्स, दिव्य शक्ति आपको बोल रही है कि अगर कोई निर्णय लेने में आपको परेशानी आ रही है, नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करो, तो आपको अंदर से भी एक आवाज़ आती है, आपकी गट फीलिंग। अगर आपको कोई गट फीलिंग आ रही है ना, तो आप उसके ऊपर ध्यान दें। आपकी इनर वॉइस आपको क्या बोल रही है, आपकी इंट्यूशन उस सिचुएशन में क्या बोल रही है, उसको आपको जो है प्रेफरेंस देना है, अपनी गट फीलिंग को प्रेफरेंस देना है, उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, जितना आप दान करेंगे, जितना आप चैरिटी करेंगे, डोनेशन करेंगे, उससे कई गुना आपके पास पैसा आएगा। आपके, मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया 4 ऑफ पेंटिकल्स। डोनेट कीजिए, डोनेट कीजिए ऐसे इंसान को जो कि नीडी हो, चैरिटी कीजिए। चैरिटी करते हैं ना हम, डोनेट करते हैं, तो हमारी आने वाली मुसीबत जो है वो कट जाती है। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं पैसे से, अन्न से, धन से, किसी भी चीज़ से, तो हमारे ग्रह नक्षत्र जो हैं वो फेवरेबल होते हैं। तो यहाँ पर डोनेट कीजिए, है ना। अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप डोनेट कर दीजिए उन चीज़ों को। नेक्स्ट जो एंजेलिक गाइडेंस है, दिव्य शक्ति आपको क्या बोल रही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको इतना वर्कलोड अपने ऊपर नहीं लेना है, या 10 चीज़ों को पकड़ के नहीं चलना है। 1-2 चीज़ों को पकड़ो, लेकिन बहुत अच्छे से उसके ऊपर फोकस करो। कभी कभी हमको ऐसा लगता है ना कि हम ये भी काम कर लें, वो भी काम कर लें, उसके चक्कर में हम एक भी काम अच्छा नहीं कर पाते। अगर कभी कभी हमें ऐसा लगता है हम ये चीज़ सीख लें, हम वो चीज़ सीख लें, और इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें सीखने के चक्कर में हम एक पर भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। तो 1 या 2 चीज़ें कीजिए, लेकिन बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत दिमाग से कीजिए, फोकस्ड होके। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना।
तो यहाँ पर आपको ईगोइस्टिक नहीं रहना है। एंड दिव्य शक्ति आपको बोल रही हैं आपको ईगो में नहीं रहना है, आपको अपनी ईगो को त्यागना है, अपनी ये कह सकते हैं अपने अंदर के अहंकार को त्यागना है। क्योंकि अहंकार जो है ना जीवन में कभी भी रिश्तों को अच्छा होने नहीं देता है ना। ये एक बहुत बड़ी दीवार है इंसानों के बीच में। तो अहंकार, अपने अहंकार को, अपने हम को रिलीज कीजिए, रिमूव कीजिए अपने अंदर से, है ना। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बात नहीं कर रहा तो आप कर लीजिए, क्योंकि मन में आप कपट मत रखिए, है ना। नेक्स्ट जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो भी जिस भी चीज़ में आप तरक्की कर रहे हैं, आप उसका जो है आप शुक्रिया अदा कीजिए, आप उसका जो है ग्रेटिट्यूड पे कीजिए ईश्वर से कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है जो दूसरों को नहीं दिया है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हरमिट का कार्ड। तो यहाँ पर कुछ समय अपने लिए निकालिए, है ना, कुछ समय अपने साथ बिताइए, मी टाइम स्पेंड कीजिए। मी टाइम मीन्स मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप से जुड़िए। जब हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो कोई भी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम खुद से जुड़ते हैं। तो खुद से जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा जो कार्ड है वह है जस्टिस का। तो यहाँ पर जस्टिस, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर जुड़े रहिए, सच्चाई को पकड़े रहिए, है ना। और जहाँ आपको लगे कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ अवश्य उठाइए, है ना। सच्चाई के साथ रहेंगे तो ईश्वर हमेशा आपको कहीं ना कहीं से हेल्प करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है टॉवर का। तो टॉवर का कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आ रहा है जहाँ पर आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, नहीं, ख़त्म होना मीन्स एक न्यू बिगिनिंग होना। जिन चीज़ों को हम ख़त्म नहीं करना चाहते उसको ईश्वर कहीं ना कहीं से ख़त्म कर देता है, ताकि हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ सके, है ना। तो कभी भी घबराइए मत। अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव मोमेंट आ चुका है तो ये सोचिए कि कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में भगवान ने लिखी हुई हैं, ईश्वर ने लिखी हुई हैं। इसीलिए ये जो ख़राब समय है वो आपके लिए आया है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको ओवर थिंक नहीं करना है। आप ओवर थिंक करने से अच्छा आप किसी काम को कर डालिए। ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक नहीं करना है, क्योंकि ओवर थिंक करने से हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। हम जब ओवर थिंक करते तो हम किसी डिसीजन को ले नहीं पाते। तो ओवर थिंक नहीं करना है, आपको जो लग रहा है सही है वो आप कर डालिए। कुछ कार्ड्स और लूंगी मैं यहाँ पर, दिव्य संदेश और एकल कार्ड से भी लूंगी कुछ कार्ड्स। तो यहाँ पर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य चीज़ों को भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से करना होता है। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएं और फिर देखिए कैसे सफलता आपके कदम चूमेगी। तो जो भी आपके कार्य करने का तरीका है उसमें बदलाव लाइए। उपाय यहाँ पर दिया है, सोमवार के दिन खीर बनाएं और खुद ना खाकर दूसरों को खिलाएं। स्वयं से प्रेम करना सीखें। अभी मैंने आपको क्या कहा था, मी टाइम, कौन से कार्ड से कहा था कि मी टाइम, हाँ हरमिट का कार्ड देख के बोला था कि आप मेडिटेशन कीजिए, स्वयं से प्रेम करना सीखो, दूसरे से अपेक्षा रखना छोड़ दें, क्योंकि अपेक्षाएं आपको सदैव निराशा ही देंगी।
स्वयं से बड़ा कोई मित्र नहीं होता, खुद से बड़ा, है ना। उपाय क्या करना है, तुलसी का पौधा घर में जरूर लगाएं। ऐसा करने से घर में ना सिर्फ वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर के सदस्यों की तरक्की भी होगी। जो भी आप सोच रहे हैं उसका जवाब हाँ है। उपाय में ईश्वर के हर फैसले को दिल से स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, इस वाक्य को रोज सुबह 11 बारी दोहराइए। आप हर सुख और संपत्ति के लायक हैं। अपने सपने को लेकर आगे बढ़िए, निश्चित ही कामयाबी प्राप्त होगी। कभी भी समझौता ना करें। उपाय, अपने घर और ऑफिस के मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होगी, है ना। साथ साथ नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है, आने वाला समय और परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। आप थोड़ा रुके, स्वयं ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें ताकि वो आपका सही मार्गदर्शन कर सके। उपाय, अपने घर में हर शनिवार एक काली मोमबत्ती जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर भाग जाएगी। तो यहाँ पर जो भी आप सोच रहे हैं अभी समय ठीक नहीं है, तो किसी काम के लिए आप थोड़ा रुक जाइए। साथ साथ अपने घर के बाहर शनिवार के दिन काली मोमबत्ती अवश्य ही जलाइए 7 बजे के बाद शाम को। जीवन एक यात्रा है, ना कि दौड़। हमें ये जीवन अपने तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि ये जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। इस अवसर को भरपूर जिए, अपने मन की सुने और हर पल का आनंद लें। उपाय, दिन में 21 बार इस सकारात्मक विचार को दोहराएं, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मुझे बेहद प्रिय है। एक लास्ट और निकालेंगे हम कार्ड। आपकी मेहनत का परिणाम अति शीघ्र ही आपको प्राप्त होने वाला है, बस थोड़ा धीरज रखें और ईश्वर पर भरोसा करें। उपाय, ईश्वर की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अपनी माता के पैर छुएं। ये उपाय आपको करना है। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग, ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।